हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? अभी मैं आई हूँ ऊपर छत पे। मौसम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है क्योंकि थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, तो अभी मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो अभी मैं कुछ लेने के लिए आई थी ऊपर छत पे, तो वो ले लेती हूँ क्योंकि हमें ना अपने बेड के बगल में वो जो हमने कल लकड़ी का वो लगाई थी ना, तो उसके चक्कर में हुरैन के 2-3 बार लग चुकी है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि उसके बगल में जो है ना, मैं गद्दी फंसा दूँ ताकि उसका पैर नहीं जाए और सेकंड उसके लगेगी भी नहीं। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर गद्दी देख लेते क्योंकि मम्मी ने उठा कर रख दी थी, तो अभी गद्दी देखने के लिए आई हूँ मैं। ये कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें बहुत काम में आ जाती हैं। ये देखो, ये अब काम में आएगी। ये और ये दोनों ही लेकर के जा रही हूँ, जिसको इनको जो भी अच्छी लगेगी तो ये लगा लेंगे। तो ये पुरानी वाली सोफ़े की गद्दी भी रख ली है और नई जो टुकड़े बचे हैं वो भी रख लिए हैं। तो अब जाके ये काम में आ रहे हैं। हमारी मम्मी कोई भी चीज़ फेंकने नहीं देती हैं, सारी चीज़ें रखती हैं और वाकई में उस चीज़ की ज़रूरत पड़ भी जाती है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको नीचे ले करके जा रही हूँ और फिर बताते हैं कि हम कहाँ पे लगा। तो देखो, ये वाली गद्दी हमारे सोफ़े की ये पुरानी निकाल के हमने हटवा दी थी ताकि दूसरी हम लगा सकें नई। तो ये टुकड़े हैं और ये शायद यही वाली लगाएंगे, तो देखती हूँ। सो गाइस, यहाँ देख ही लीजिए, हमने ये जो हम गद्दी लेकर के आए थे हमने वो यहाँ लगा रखी है ऐसे। अब ये इसके अंदर नहीं जा सकती है। अब इसको बेकार लग रहा है कि यहाँ पे ये क्यों लगा दिया है। पहले मैं जाती थी इसके अंदर ना, लग भी तो गई थी पैर में, लगी थी ना पैर में। तो हमने क्या किया है, ये बहुत चालाक है। ये हमने ना ये जो मैट्रेस का जो कवर था ना, इसके हम अंदर हमने लगा दिया है, वरना तो अगर हम ऐसे ही लगाते तो ये ना निकाल लेती तुरंत। तो यहाँ पर ऐसे पूरे में लगा दिया है, अभी ये ठीक है। सो कोशिश तो बहुत कर रही है वो निकालने की, लेकिन वो निकल नहीं रहा, तो इसलिए रो रही है। पानी में करके डाल दूँ मैं ना का बूंदी। तो यहाँ पर हल्का सा पानी गुनगुना करने के लिए रख दिया है ताकि मैं इसमें बूंदी डालूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद तुरंत निकाल लेंगे। और यहाँ पर ये दही वाला, और यहाँ पर ये रायते के लिए दही रेडी है। हो गया होगा, हाँ हो गया, बंद कर दिया मैंने। और यहाँ पर मम्मी बैठी हैं, मिर्ची प्याज वगैरह कट कर रही हैं। यहाँ हम बनाएंगे टमाटर वाली चटनी। आज हम पीस के नहीं बनाएंगे, आज हम फ्राई करके बनाएंगे टमाटर प्याज वाली। तो यहाँ पर ये बूंदी अच्छे से हो गई पानी में, उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे। हुरैन आ जाओ।
गाइस यहाँ पर तैयार है टमाटर प्याज वाली चटनी, साथ में ये मीठा रायता, और मम्मी ने बनाई थी आलू की सब्ज़ी ये रखी हुई है, और साथ में अब यहाँ पे रोटी सेक रही है। बड़े बड़े हाँ, एक में से 3-4 पक्के पकाए लाल लाल यही है, ठीक है। और मम्मी यहाँ पे काट रही है सैलेड, टमाटर और खीरा, प्याज नहीं काटेंगे कि प्याज अच्छे नहीं लगते हैं ज़्यादा, तो इसलिए। अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज रहे हैं दोपहर के। तो गाइस अभी मैंने नहा लिया है और अब मैं फिर से आ गई हूँ किचन में पुलाव बनाने के लिए। जी हाँ, चिकन पुलाव बना रही हूँ मैं अभी। और मैं इतनी जल्दी क्यों बना रही हूँ डिनर, क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी बनाना है और फिर उसके बाद मुझे और भी काम देखने हैं, तो इसलिए आज फटाफट से मैं आज बहुत ही जल्दी वाला चिकन पुलाव बना रही हूँ। हुरैन अभी सो रही है और आज मेरे चेहरे पर ग्लो मुझे दिख रहा है कि हाँ, मैंने कुछ लगाया था, उसका रिज़ल्ट मुझे मिला है। बहुत अच्छा फेस पैक लगा मुझे। वैसे मैं ऐसी वैसी चीज़ें कुछ भी ऐसे लगाती नहीं हूँ, आप लोगों ने भी देखा है अक्सर ब्लॉग्स वगैरह में, मैं कभी कुछ नहीं लगाती अपने चेहरे के ऊपर। लेकिन अभी थोड़ा सा मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा डल होता जा रहा है दिन ब दिन, तो इसलिए ना मैंने सोचा कि चलो कुछ कर लेते हैं। तो ये जो फेस पैक था, ये हमारे शौहर ने बताया था हमें कि तुम ये लगाओ, तो बस अभी वही लगा लिया। वाकई में उससे रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। प्याज इतनी तेज़ लग रही है ना, साथ में यहाँ पे ऑयल भी गर्म हो गया, तो फटाफट से अभी बनाते हैं। और आज कहीं मैंने बहुत टाइम के बाद ये वाली कुर्ती डाली है, दिखाऊंगी मैं आप लोगों को ये कुर्ती कैसी लगती है। बहुत प्यारी लगती है, लेकिन ना मैं इसलिए नहीं पहनती इसको क्योंकि इसमें मोर बनी है। इस वाली कुर्ती में ना मोर बनी है, इसलिए नहीं पहनती हूँ मैं। और ये मुझे कोलैबोरेशन की आई हुई थी बहुत टाइम पहले। तो अब जाके मैंने इसको निकाला है और अब पहना है। यही खड़े मसाले निकाले, ऑयल गर्म हो चुका है। तो गाइस प्याज फ्राई होने के बाद मैं इसके अंदर डाल दिया चिकन मसाले और जो अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था वो पेस्ट डाल दिया, मसाला भून गया, फिर उसके बाद चिकन डाल दिया और अभी इसको भून लेते हैं थोड़ा सा। फिर उसके बाद इसके अंदर डालेंगे चावल। बताएगा चिकन पुलाव बनाते बनाते मुझे एक बात याद आई है कि कल मैंने वीडियो डाली थी, तो उसमें कमेंट ये था कि सिर्फ घड़ी तो दी है, इसमें इतनी बड़ी बात कौन सी है। मेरे लिए घड़ी या कोई बिग गिफ्ट बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखो हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमें छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ तराशनी पड़ती हैं। तो वो घड़ी मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैं इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकती हूँ। और रही बात मेरे शौहर की मोहब्बत थी उसमें, जो कि मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई। और हम पता है मिडिल क्लास फैमिली वाले हर एक चीज़ के लिए सोचते बहुत हैं कि अगर हमें कोई चीज़ लेनी होती है तो हम सोचते बहुत है कि हमारा पहले ये काम कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने लिए कुछ सोचेंगे। होता है कि नहीं होता बताओ? या फिर तो बच्चों की कोई ज़रूरत की चीज़ होती है
तो सोचते हैं कि पहले बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें पूरी कर दें, उसके बाद हम अपने बारे में सोचेंगे। तो ये चीज़ है, मिडिल क्लास वाले सोचते बहुत ही, कोई भी चीज़ लेने से पहले, कोई भी चीज़ करने से पहले। तो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल था और मुझे अच्छा लगा, बस और कोई नहीं। तो जो लोग सोचते हैं कि कोई महंगा गिफ्ट ही बहुत अच्छा गिफ्ट होता है या जो भी है, ऐसे बहुत से गिफ्ट मेरे शौहर ने दिए हैं मुझे, लेकिन हम जो है छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हैं, हमें अच्छी लगती है। ऐसे नहीं कि कोई कम पैसे वाला कोई गिफ्ट दे रहा है तो मुँह फुला कर बैठ जाए कि नहीं हमें तो महंगा ही चाहिए। नहीं, यही तो प्यार है, यही तो मोहब्बत है। हर चीज़ में खुश रहना सीखना चाहिए। तो गाइस बस अभी यहाँ पर लिड लगा करके कुकर को रख दिया है और बस अभी थोड़ी देर में हमारा पुलाव रेडी हो जाएगा 2 विसल आने के बाद। और बस अभी मैं चलती हूँ थोड़ा सा आगे। तो चलो, पुलाव तो यहाँ पर बन रहा है, बनने के लिए रख दिया है, बन भी जाएगा। और अब मैं आप लोगों को सुनाती हूँ एक गुड न्यूज़। और वो गुड न्यूज़ क्या है, इसके लिए हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा खुश हैं, सभी लोग बहुत ज़्यादा दुआएं भी दे रहे हैं। वो ये है कि इन्होंने जो है अपना नया काम शुरू किया है, मतलब मुरैना आकर के नया काम शुरू किया है। मतलब नए शहर में जाकर के बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ऐसे हमारे लिए भी रहा था। तो अभी लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का, तो इन्होंने अपना जो काम है ना वो मुरैना से अब शुरू कर दिया है। तो वो काम जो है प्रॉपर्टी डीलिंग का अभी इन्होंने स्टार्ट किया है। तो मतलब स्टार्ट हो गया है, क्योंकि देखो नए सिरे से शुरुआत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और नए शहर में जाके नए नए लोगों से मिलना, तो बहुत सारी चीज़ें। हम शिवपुरी में रहते थे, हमारा इतनी ज़्यादा जान पहचान नहीं थी, यहाँ सिर्फ पापा जी की थी, हम लोगों की इतनी नहीं थी क्योंकि हम लोग वहाँ जाते नहीं थे। और बिरादरी मतलब कि कास्ट, हमारी कास्ट के लोग ज़्यादातर वहाँ नहीं रहते थे, तो मतलब ऐसा था। लेकिन अभी जब मुरैना आया ना तो इतने सारे लोगों को जान पहचान गए हैं, मिलना जुलना हुआ है, मतलब हमारी कास्ट के बहुत सारे लोग, रिलेटिव्स वगैरह, तो उनसे मिले जुले हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो अभी जो है हमने मतलब बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत की है ना, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन खैर कोई नहीं, बस शुरुआत कर दी है। तो अल्लाह ताला इसमें कामयाब भी करेगा। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये थी हमारी गुड न्यूज़, आप लोग भी दुआएं दीजिएगा। और मम्मी भी आ गई हैं दूध लेकर के अभी, क्योंकि पीछे ही साइड में मिलता है, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, पीछे साइड में ही है। अगर हम उधर वाले पोर्शन के गेट से जाएंगे ना तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, सिर्फ एक घर छोड़ कर ही है। लेकिन मम्मी इधर वाले गेट से जाती हैं ना तो थोड़ा सा पड़ जाता है घूम के ऐसे। तो बस अभी वो भी आ गए, दूध वो बॉइल करने के लिए रखेंगे। और मम्मी यहाँ भगा रही हैं छिपकली, वो फिर भी आ जाएंगी इसके ऊपर चिपकी रहती हैं बहुत सारी। ये देखो अभी तुमने भगाई है ना तो ये बाहर ही चिपकी हैं इधर, इतनी सारी तो भगा दो फिर से आ जाती हैं। अभी पर्दे के पीछे ही है वो, बस इसमें ही जाल में ही चिपक जाती हैं। और यहाँ से भी भगाओ तो फिर उधर जाल पे आ जाती हैं। सो गाइस मौसम कुछ ऐसा हो रहा है। तो गाइस ये मेहंदी मेरे भाई ने लगाई है और मुझे ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। और यहाँ मेरे हाथों में भी ये मेहंदी लगाई है उसने, ये मैंने लगाई है, बाकी नीचे ये सब उन्होंने ही लगाया है। तो
ऐसे उनको कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कभी देख लेते थे ऐसे, पहले भी शादी से पहले भी मेरे ऐसे ही लगा देते थे वो हाथों में मेहंदी, कहते थे ला मैं ट्रेडिशनल डिज़ाइन बनाऊंगा तेरे हाथों में। तो कभी कभी चौकोर वाला राजस्थानी वाली मेहंदी, कभी कुछ ऐसे बनाते रहते थे चिड़िया विड़िया टाइप की। और अभी ये उन्होंने लगाया है देखो, फिर भी बहुत अच्छी सफाई आ गई है हाथों में ना। और बाकी तो मैंने लगाई है, ये होरेंजन छुटा दी, ये भी सूख गई थी ये क्योंकि अभी पैरों की है, तो ये भी उन्होंने ही लगाई है। तो जब इसका कलर आएगा वो मैं आप लोगों को सुबह दिखाऊंगी कि इसका कलर कैसा आया है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं आ गई रूम में, क्योंकि हम लोग आगे ही बैठे हुए थे, मैं मम्मी सब लोग। तो अभी रूम को थोड़ा सा ठीक ठाक कर देती क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो अभी इसको थोड़ा ठीक करते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है अभी। तो रूम कर दिया है ठीक ठाक मैंने, और बस अभी चलते हैं आगे। थोड़ी देर और मेहंदी अपनी सुखा लें, फिर सोने की तैयारी करेंगे क्योंकि 12 बज चुके हैं अभी रात के। और मेहंदी मेरे हाथों की तो सूख गई है लेकिन पैरों की नहीं सूखी। और मैंने इस टाइम पे मतलब ऐसी फ्रॉक डाल रखी है ना कि वो एकदम लॉन्ग है, और ना पैरों की मेहंदी गीली है तो फ्रॉक गंदी हो रही है नीचे से। तो अभी मैं एक साइड बैठ जाती हूँ, अब रूम तो ठीक कर दिया है और फिर उसके बाद जो है थोड़ा सोने वोने की तैयारी करेंगे। और अभी तो फ़िलहाल मैं आगे जा रही हूँ, आगे ही बैठूँगी मम्मी के पास क्योंकि सब लोग अभी जाग रहे हैं। अच्छा हमने ना जो है इतनी ज़्यादा गंदी आदत कर दी है ना घर वालों की, मतलब पहले तो हम लोग जो है ना 11 बजे तक सो जाते थे, लेकिन अभी हुरैन की वजह से, जब से हुरैन हुई है ना तब से हमारा टाइम टेबल इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है ना, सोने का उठने का सभी चीज़ का। तो अभी मम्मी भी 12-12 बजे तक हमारे साथ में जागती है, कभी कभी तो बातें करते करते 1 भी बज जाता है। तो ऐसा है, लेकिन फिर भी मम्मी जो है सुबह जल्दी उठ जाती है क्योंकि पापा को जाना होता है। और मैं तो थोड़ा लेट ही उठती हूँ मैं इतनी जल्दी नहीं उठती हूँ, 8:30-9 बजे तक मैं भी उठ जाती हूँ। फिर उसके बाद काम हम देख लेते हैं साथ में। और मतलब ऐसा हो गया है हमारे साथ में, रूटीन इतना ज़्यादा गंदा होता जा रहा है ना कि अभी तक एकदम रूटीन में आया नहीं है। मैं क्या भी बोल रही हूँ, हमारा रूटीन इतना ज़्यादा गंदा होता जा रहा है कि टाइमिंग अभी एकदम लेवल में आई नहीं है अभी। पहले जो उठते थे सुबह 7 बजे उठ जाते थे, और उसके बाद जो है सारे काम घर वर के करना, जल्दी काम हो जाते थे, फिर उसका दोपहर में सो जाते थे। लेकिन अभी तो ऐसा बहुत टाइम से नहीं हुआ है क्योंकि खाना भी हम लोग जो है गरम गरम ही खा बनाती हूँ मैं तो। अब तो ज़्यादातर तो ना अब क्या है ना, मैं 2-2:30 बजे नमाज के बाद तक ही हम लोग खाना खाते हैं सभी लोग। जैकी भाई भी उसी टाइम पर ही आते हैं, 2:30 बजे के समथिंग, मतलब लंच टाइम में आ जाते हैं वो घर पे। तो वो भी 2:30 बजे आते हैं, पापा भी नमाज़ पढ़ के आ जाते हैं, हम लोग भी नमाज़ पढ़ के, तो फिर उसके बाद ही हम लोग खाना खाते हैं। तो अब जो है इधर, अगर पहले पापा जो है जाते थे या जाके वही लंच वगैरह लेकर जाते थे तो मम्मी जल्दी बना देती थी, लेकिन अभी नहीं बना रही है, अभी तो सिर्फ नाश्ता वगैरह बना देती हैं और उसके बाद वो लोग चले जाते हैं अपने अपने काम पे। क्योंकि दिन में तो फिर आते ही हैं लंच टाइम में, पापा तो जल्दी आ जाते हैं 12 बजे। कभी कभी अगर कहीं बाहर चले जाते हैं तो थोड़ा सा लेट हो जाता है, वरना नमाज के बाद ही पापा भी आते हैं और फिर सब लोग साथ में जो है गर्मा गर्म खाना खाते हैं। तो लेट खाना बनता है, खाना बनाते बनाते 3 बज जाते हैं। फिर उसके बाद फिर बर्तन करना, पानी वानी ख़त्म हो गया, पानी भरना, तो वही 4 बज गए। हुरैन को थोड़ा सा देखना वही 5-6 बज जाते हैं, तो टाइम का कुछ पता ही नहीं चलता है। दोपहर का काम हमारा इतना ज़्यादा लेट होता जा रहा है। और खैर बच्चों के साथ में तो लेट ही होता है, और फिर अभी रूटीन भी थोड़ा चेंज हो गया है, तो खाने पीने का टाइमिंग भी चेंज हो गई है, सब चीज़ चेंज हो गया है तो चलिए फिर मैं ना इस ब्लॉग का एंड यही कर रही हूँ, मिलूंगी फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, दुआ में ज़रूर याद रखना मुझे और मेरी फैमिली को। अभी हम लोग कहीं गए हुए थे तो इसलिए जो है मेरे बाल वाल सब खुले डले हुए और चलो अल्लाह हाफिज़।